सुखदेव सिंह गोगामेडी के बाद अब उनकी जो 3 पत्नियां हैं, पति के न्याय के लिए तो लड़ रही है, लेकिन एक दूसरे के प्रति भी लड़ाई शुरू हो गई है। हकों की लड़ाई, संपत्ति की लड़ाई। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी और उस लड़ाई का परिणाम क्या होगा? मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह हैं। गोगामेडी के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, उनकी पत्नियों से भी परिचय है। डॉक्टर साहब, ये अब जो पत्नियों 3 रानी अगर गोगामेडी की बात करें तो उनके बीच भी कन्फ्लिक्ट है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाता है। देखो, महिलाएं हैं, एक साथ रहती तो नहीं, खैर उनके गोगामेडी जी के एक साथ कहाँ रहती थी? अलग अलग मतलब साथ, पति के तो साथ ही रहती थी ना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पति। अब अलग अलग पति नहीं, पति एक पत्नियां 3। तो गोगामेडी गांव में रहती थी, एक भद्रा जो विधानसभा क्षेत्र है भद्रा, जहां से वो राजनीतिक जीवन और प्रत्याशी के लिए रहते थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी भादरा है, वो विधानसभा क्षेत्र है, और गोगामेडी उसी में गांव आता है। तो वहां से उनकी इच्छा थी राजनीतिक, और वो थी चुनाव लड़ने की, और ये सब नॉमिनेशन वगैरह भी फाइल होता था। एक पत्नी वहां रहती थी, 2 यहाँ रहती थी जयपुर में। एक तो लेके ही गई, गाड़ी पे लेके गई। उस समय थी जब गोली चली तो ऊपर से सुन के आई और नीचे आई। चाय पानी की व्यवस्था, आए गए की व्यवस्था करती थी। एक की तो ड्यूटी थी कैमरे वगैरह देखते रहना, कैमरे देखती रहती थी, लगे हुए थे, सब देखती थी। यहाँ 2 रहती थी, एक वहाँ रहती थी। अब वैसे तो आपस में एकता थी ही, जब पति एक पत्नियां अलग अलग, लेकिन थोड़े विचार अलग अलग हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बात थी। लेकिन तीनों की इच्छा है, तीनों की हार्दिक इच्छा है कि उसकी कानूनी की लड़ाई तीनों मिलके लड़े। और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की बात जहाँ तक है, उनके आगे भविष्य की बात है, तो उसके लिए भी उनका शिक्षित हैं और उसमें लोग भरोसा करते हैं, लोग विश्वास करते हैं। त्याग किया है, बलिदान दिया है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्होंने अच्छे कार्य किए थे समाज के लिए, और हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए किए। और वो ठीक है, लेकिन अब 2 के तो बच्चे भी हैं जी, एक के नहीं है अभी। एक के नहीं है, लेकिन संपत्ति का विवाद भी तो अब इनके बीच में। चीजें हो जाएं, समय सब घाव भर देगा, घाव भरेगा, समय बदलेगा, सब आपस में भी बढ़ेगी एकता। लड़के क्या मिलेगा, तो आपस में एकता भी बढ़ेगी, और उसमें सब कुछ सामंजस्य से, आपसी भाईचारे से, सद्भाव से, प्यार से, मोहब्बत से और समझौते के आधार पर निबट जाएगा। हम ऐसी आशा, अभी तो पूर्ण विश्वास करते हैं। गोगामेडी जी के आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इन पत्नियों में भी आपस में एकता रहेगी और चीज़ें, समस्याएं निबट जाएं। अगर वो चाहती हैं तीनों लोग कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को आत्मा को शांति मिले और उनकी चीज़ों को गलत तरीके से ना पेश किया जाए, तो निश्चित तौर पर वो सब साथ समझौता हो जाएगा, तो ठीक है, निबट जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो पहले वाली पत्नी चाहती है कि सिर्फ उनका ही रहे प्रॉपर्टी पर, तमाम चीज़ों पर, उनके भी बच्चे हैं, लड़का भी है, लड़की भी है। दूसरी पत्नी चाहती है कि उनको हक मिले। तो विवाद तो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि विवाद में जर जोरू जमीन जमाने से रहा है, जमाने से विवाद का आधार रहा है जर जोरू और ज़मीन। तो निश्चित तौर पर ये रहा है। अब आगे उसमें देखेंगे भविष्य की गर्त में क्या छिपा है और क्या नहीं है, वो पता चलेगा। चलेगा तो। लेकिन अब ये मामला, क्योंकि ये बड़े क्रिमिनल से जुड़े हुए मामले हैं, तो इसको लड़ाई भी लंबी चलेगी। हाँ, जो भी है वो लड़ाई तो लड़ेगी, उनकी अपने घर की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीनों प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगना चाहती होगी, ज़्यादा हिस्सा मांगना चाहती है, तो दिक्कत डिवाइड से हो जाएगा। उनकी कोई लड़ाई नहीं आपस में, तीनों एक हैं, आपस में समझदार हैं। सब गोगामेडी जी की धर्मपत्नी हैं, समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। एक ओहदा है, एक मान है, एक सम्मान है, एक मर्यादा है। तीनों अपनी मर्यादाओं के अनुसार रह रही हैं, और कहीं कोई उनमें लड़ाई नहीं। मीडिया जनित खबरें हैं, मीडिया की स्पॉन्सरशिप पे चल रही खबरें की लड़ाई है, ये है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो लड़ाई डालने, लड़ाई की बात करते हैं। ऐसा है कुछ नहीं, इतना बहुत कुछ है। भद्रा में बहुत कुछ है, गोगामेडी गांव में बहुत कुछ है, जयपुर में बहुत कुछ है, और बहुत सब जगह बहुत कुछ है कि उनको कोई समस्या, किसी को फाइनेंशियल नहीं आने वाली। गोगामेडी जी ने अपने जीवन काल में इस सब के लिए बहुत कुछ किया। यानी शांति से निपट जाएगा आपका कहना? बहुत शांति से, प्यार से, इज्जत से, सम्मान से,
समाज का आदर करते हुए, मान सम्मान करते हुए और मान मर्यादाओं का कई ध्यान बार रखते हुए। प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं कई नहीं, लोग। कोई दुश्मन नहीं बनेंगे, कोई दुश्मन नहीं बनने देंगे, कहीं दुश्मनी नहीं होगी। गोगामेडी ने कुछ भी ऐसा जीवन काल में किया नहीं किया है कि जो पत्नियां उनकी आपस में लड़े या दुश्मनी किया। उन्होंने देखा है, समझौते होते हुए देखा, कराते हुए देखा, समाज के लिए काम करते हुए देखा, समाज के लिए चिंतन करते हुए देखा गोगामेडी को। ये गोगामेडी आपसे इस हत्याकांड के बाद बात हुई है पत्नियों की? हाँ, बात होती है, क्यों नहीं बात होती है। ऐसी विकट समस्या में तो बात होती है। और बात से भी बड़ी गोगामेडी ही जो थे, अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय 370 और 35A पर अपना फैसला सुनाया, तो भारत सरकार के जो फैसले पर मोहर लगाई, जो भारत सरकार ने 370 और 35 से हटाया था, उसी को स्पॉन्सर किया और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के लिए 30 सितंबर का 2024 तक का टाइम दिया। तब मुझे सुखदेव सिंह गोगामेडी याद आए, जिन्होंने उस समय जब 370 और 35 से नहीं हटी थी, तब जाकर श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर ध्वजा लहराई थी, राष्ट्रीय ध्वज लहरा था। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, तमाम विपरीत चैलेंजेस के बाद उन्होंने लाल चौक पर श्रीनगर के, जो बहुत कठिन काम था, वहां जाके राष्ट्रीय ध्वज लहराया, तिरंगा लहराया, भारत माता की जय की, वंदे मातरम गीत की जय की और राष्ट्रीय गान को वहां खड़े होकर गाया। तो ये समझ सकते हैं आप कि ऐसा नहीं है, वो समझदार व्यक्ति हैं, सब देखते हैं कि कोई समाज में कोई उन पर उंगली ना उठाए। तो फिर ये खबरें क्यों आ रही कि तीनों पत्नियों के बीच कन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे के? मीडिया खबरें, कुछ भी मीडिया तो दिखाने लगती, कोई खबरें उन्हें चलाने के लिए ब्रेकिंग चाहिए, उन्हें तो थंबनेल चाहिए। ये चीजें ऐसी खबरें हैं, उनमें एकता है और अच्छी तरह रहेंगी और अच्छी तरह रह रही। तो ये तो वकील एपी सिंह, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के वकील भी रहे, साथी भी रहे, उनकी पत्नियों से भी परिचित है। इनका एक कहना है कि जो तीन पत्नी हैं वो आपस में तमाम विरोधों के बाद भी इस केस की लड़ाई लड़ेंगी और शांति से तमाम मुद्दे जो हैं वो सोल्व कर लेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।